हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आप जैसा कि थंबनेल में देख चुके होंगे, आज मैथमेटिकल रीजनिंग का तीसरा पार्ट चल रहा है। तीसरे पार्ट में हम क्या पढ़ाएंगे? आपको नंबर ऑफ कॉइन्स अर्थात सिक्कों की संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे आपको। इससे पहले आपको हम 2 लेक्चर दे चुके हैं, सेक हैंडिंग पे और ग्रीटिंग कार्ड वाला क्वेश्चन करा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक क्रमबद्ध तरीके से देख लीजिएगा। आज आइए हम ज़्यादा न बात करते हुए नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या आपको गिनना बताएंगे आज। तो आइए हम और आप मिलकर सिक्कों की संख्या को समझते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स अर्थात सिक्कों की संख्या, ये पार्ट 3 मतलब टाइप 3 है आपका। क्वेश्चन क्या है? एक बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। एक बैग में 25 और 50 पैसे के सिक्के हैं। इस बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितना है? 42 है। आप ध्यान देंगे, इस बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितना है? 42 है। और इस बैग में सिक्कों की कुल कीमत कितनी है? 15 रुपये है। इस बैग में सिक्कों की कुल कीमत कितनी है? 15 रुपये है। तो बताना है कि बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। आप ध्यान देंगे, एक बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। इस बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितना है? 42 है। सिक्कों की कुल कितना संख्या है? 42 है। और इस बैग में सिक्कों की कुल कीमत कितनी है? 15 रुपये है। तो बताना है कि बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो हम मानते हैं, माना 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? x है। और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 42 माइनस x है। ऐसा हम क्यों मानेंगे? क्योंकि टोटल सिक्के कितने हैं? 42 है। तो x प्लस 42 माइनस एक्स करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो आपको एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 42 ही बचेगा। तो इसमें हम देखिए, हम एकदम आराम से लगाते हैं, आप समझने की कोशिश करिए एकदम आराम से। तो माना 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, आप ध्यान देंगे, बराबर रुपये x। अब 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 42 माइनस एक्स, रुपये 42 माइनस एक्स। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? आप x यहाँ पे देखिए, हम रब कर दे रहे हैं थोड़ा सा। x प्लस 42 माइनस एक्स, ये दोनों जोड़ेंगे, आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका 42 ही बचेगा। तो यहाँ पे कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 42 है, इसलिए हम किए। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे रुपए में। अब रुपए में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपये में कितने 25 पैसे के सिक्के होंगे? तो आपको कहेंगे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं सर। तो 100 पैसे यदि हैं तो 1 रुपये में सिक्कों की संख्या, मतलब ये 25 पैसे सिक्कों की संख्या 4 हो जाएगी। बट यहाँ आपको रुपए में कन्वर्ट करना है। रुपए में कन्वर्ट करना है, 25 पैसे के सिक्के को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो x/4 हो जाएगा। और इसी प्रकार ये 50 पैसे के सिक्कों को यदि आप रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 42 माइनस x/2 हो जाएगा। तो हम चलिए कन्वर्ट करके दिखाते हैं, आपको जाएंगे। तो इसे हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? रुपए में। कन्वर्ट रुपए में कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 25 पैसे के सिक्के को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो x/4 हो जाएगा, क्योंकि हम रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान देंगे। तो इसे इक्वेशन हम बना रहे हैं, x/4 रुपीज़ प्लस, यदि 42 माइनस एक्स है, 50 पैसे के सिक्के को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 42 माइनस x/2 हो जाएगा, प्लस 42 माइनस x/2 रुपीज़ हो जाएगा, बराबर टोटल कितना रुपए दिया है? कीमत 15 रुपये दिया है। आप ध्यान देंगे, टोटल रुपए कितना है? 15, तो बराबर 15 रुपीज़। आप ध्यान देंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व करिए हमारे साथ। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, 4 ही आएगा। ठीक है, 4 एक कम 4, 1 का x में गुणा करेंगे x ही आएगा, प्लस 2 दूनी 4, तो 2 का 42 में गुणा करेंगे 84 आ जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 का -2x में हो जाएगा गुणा यहाँ पे, बराबर रुपये 15। ध्यान देंगे आप। अब 15 का 4 का गुणा इधर हो जाएगा 15 में, तो 60 हो जाएगा आपका। यहाँ पे हम डायरेक्ट इसे हटा के 60 लिख देते हैं, जगह कम है इसलिए। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। आप
नोट करते चले होंगे तो आप नोट कर लिए होंगे। तो यहाँ पे -2x में से x गया तो -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -x। और 60 में से 84 गया तो आपका 24 बचेगा, -24। इधर देखिए 60 में से 84 घटा रहे हैं तो -24। अब माइनस माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया? 24। तथा मतलब 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए आपके? 24 था। 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 42 में से x घट गया 24, मतलब 42 माइनस 24 आप घटाइए। 42 माइनस 24 बराबर 12 में से 4 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, 18। ठीक है, आप ध्यान देंगे 25 पैसे के यदि 24 सिक्के रहेंगे और 50 पैसे के 18 सिक्के रहेंगे तो कितने रुपए के बराबर हो जाएंगे? ये 15 रुपये के बराबर हो जाएंगे। आपका आंसर यही है 24 एंड 18। आप देखेंगे ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अब लेकिन हम एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करेंगे। आप ध्यान देंगे, हम एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम कहाँ रहेगा आपका। जैसे एग्ज़ाम में आएगा यूपी पीसीएस के सीसेट में या यूपी लेखपाल में, मतलब इन सब पेपरों में आता है क्वेश्चन, बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है वहाँ का। आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे? वहाँ हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट बाई ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन द्वारा तो हम चेक करेंगे यदि 12, इसका मतलब क्या है, पूछा कैसा है आप देखेंगे क्रम 25 पैसे और 50 पैसे। तो 25 पैसे के सिक्के कितना है? 12। ठीक है, तो 12 25 पैसे का सिक्का 12 है तो आप गुणा करिए 25 पैसा का 12 में तो लगभग 3 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 4 हो गया, 2 रुपये में 8 हो गया, तो 3 रुपये में 25 पैसे के सिक्के कितने हो गए? 3 रुपये। ठीक है, 3 रुपये। अब प्लस 30 रुपये, 30 है, 50 पैसे के सिक्के 30 में 15 रुपये आपका हो जाएगा बटे 2, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 3 18। आप ध्यान देंगे 18 रुपये, जो कि आपका यहाँ गलत है, तो आपका ऑप्शन ही गलत हो गया। इसी प्रकार 16 है, आप देखेंगे तो 16 मतलब रुपये 4 हो गया, क्योंकि 4 चौक 16 इन 26 कितना हो गया? प्लस 13 रुपये हो गया, क्योंकि 26 का आधा 13, तो 13 और 4 17 रुपये हो गया। आप ध्यान देंगे 17 रुपीज़ आपको दिख रहा होगा, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। और इसी क्रम में हम आते हैं तीसरा, 18 25 पैसे के सिक्के, मतलब 4 चौके 16 और 2 25 पैसा और 4.5। ठीक है, आप ध्यान देंगे 4.5 प्लस 22 जो है वो 50 पैसे के सिक्के हैं तो 11 रुपये आपका हो गया। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो 11 4 15.5 हो गया। आपका 15 रुपये है तो 24 यदि सिक्के हैं, 24 25 पैसे के सिक्के हैं तो 6 रुपये हो जाएगा। 6 चौक 24, अर्थात यहाँ पे 6 रुपये प्लस 18, और यहाँ पे 18 यदि है, 18 50 पैसे के सिक्के हैं तो आपका 9 रुपये हो जाएगा। आप ध्यान देंगे 9 रुपये, तो 9 6 15। तो आप इसे बाई ऑप्शन करेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप कर लेंगे। यहाँ पे हम चारों ऑप्शन को बताएं, आपको इतना ज़रूरत नहीं है, आप लगाते लगाते एक्सपर्ट, मतलब आपको मालूम हो जाएगा देख के ऑप्शन किस में क्या लगाएं, तो आपको मालूम होना चाहिए। 24 है 6 रुपये हो जाएगा 25 पैसे सिक्के, 18 है तो 50 पैसे का 9 हो जाएगा, तो 9 और 6 15 हो जाएगा। चलिए हम एक उदाहरण और करा देते हैं आपको, तो देखिए आप नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए हम आ गए हम नेक्स्ट स्लाइड में। आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे क्वेश्चन, एक बैग में, इस बार हम रुपए दिए हैं पैसा नहीं, एक बैग में 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। एक बैग है उसमें 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। इस बैग में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 37। कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 37। और इस बैग में सिक्कों की कुल कीमत कितनी है? 140 रुपये। आप ध्यान देंगे सिक्कों की कुल कीमत कितनी है? 140 रुपये। तो बताना है कि बैग में 2 रुपये और 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं। तो बताना है आपको बैग में कुल 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। एक बार हम क्वेश्चन और बोल देते हैं, एक बैग में 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। इस बैग में कुल सिक्कों की संख्या 37 है तथा और इस बैग में सिक्कों की कुल कीमत 140 रुपये है। तो बताना है कि बैग में 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आप बताएंगे, इसमें हम वैसे ही लगाएंगे जैसे उस एग्जाम्पल को लगाए हैं। माना 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? x। माना, पहले हम डिस्क्रिप्टिव मेथड बता देते हैं फिर हम बाई ऑप्शन कर देंगे। माना 2 रुपये के सिक्के बराबर रुपये x। ध्यान देंगे
और 5 रुपये के सिक्के बराबर 5 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे? आप देखेंगे टोटल कितना है, 37 है, 37 रुपये है, तो रुपये 37 माइनस एक्स, अर्थात हम यहाँ पे रुपये बार बार नहीं लिखेंगे, 37 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसे रुपए में ही कन्वर्ट करना है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 2 रुपये के जैसे है तो रुपए को कन्वर्ट करेंगे इसमें 2 रुपये के सिक्कों को, तो x गुणे 2 हो जाएगा, और 5 रुपये के सिक्कों को करोगे तो 5 गुणे 37 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो कन्वर्ट रुपीज में करेंगे तो इसमें क्या है कि 2 रुपये का सिक्का 1 रुपये का 2 गुना है। ध्यान देंगे, 2 रुपये का जो सिक्का है 1 रुपये का क्या है, 2 गुना है, तथा 5 रुपये का सिक्का जो है 1 रुपये का 5 गुना है। बात ध्यान से सुनेंगे, 2 रुपये का जो सिक्का है 1 रुपये का कितना है, 2 गुना है, तथा 5 रुपये का जो सिक्का है 1 रुपये का 5 गुना है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं इसी प्रकार से। तो आप देखेंगे हम इक्वेशन लिखते हैं, रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 2x प्लस 37 माइनस एक्स है तो 5 का गुणा कर देंगे, 37 माइनस एक्स हो जाएगा बराबर कितना रुपये दिया है, टोटल कितना दिया है, 140 रुपये। इसी इक्वेशन को आप हल कर देंगे, आ जाएगा आंसर 140। ठीक है, फिर इसे हम अब करते हैं हल करते हैं। 2x प्लस 5 के गुणा 7 में 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 3 18, 185 हो गया है, और माइनस 5x हो गया बराबर 140 हो गया। अब माइनस 5 में से 2x घट गया, या फिर इसे हम उस तरफ कर देते हैं, मतलब 3x हो जाएगा ये, और इसे 185 में से 140 घट जाएगा, 5 8 में से 4 गया 4, ठीक है, 45 आ जाएगा। अब x का गुणा इसे कर देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, अर्थात x बराबर 15। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 15। आप ध्यान देंगे x बराबर कितना है आपका, 15। अब x बराबर 15 तो 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे, 15, और 37 माइनस एक्स है तो 37 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 22 है। 7 में से 5 गया 2, और 3 में से गया 2, ठीक है, 22 सिक्के हैं, रुपए यहाँ क्यों लिख रहे हैं। तो देखेंगे 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 2 रुपये के 15 सिक्के हैं, यहाँ पे रुपए हम गलती से लिख दिए थे। 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 15, और 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 22। आप गुणा भी कर सकते हैं, यही आएगा। यदि 15 में आप 2 का गुणा करते हैं तो 15 गुणे 2 बराबर 30 हो जाता है, और 22 गुणे 5 आप देखेंगे वही आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11, 110 और 130 140। तो इस प्रकार से आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया। अब इसे हम किस में करेंगे, अब बाई ऑप्शन करेंगे। तो क्या करना है, 12 रुपये है तो ये 2 रुपये है, यहाँ से देखेंगे पहला ऑप्शन क्या दिया है, 2 रुपये, तो 12 गुणे 2 कर देंगे, गुणे 2, और 25 गुणे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 25 पंचे 125। तो आप जोड़ेंगे 24 और 125 तो 140 से ज़्यादा हो जा रहा है, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। ये 15 में 2 का गुणा कर देंगे, और 22 में 5 का, और प्लस इसे कर देंगे, तो 15 दूनी 30 प्लस 22 पंजे 110, ठीक है, यही आपका आंसर आ गया, 110 130 140। ठीक है, तो नीचे करने की जरूरत ही नहीं है, आप देखिए यहाँ पे कर दिए। इस प्रकार से दोस्त देखिए, हम सिक्कों की संख्या आपको एग्जाम में मिलेगा, किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। आप यूपी बीएड का एंट्रेंस देते हैं, वहाँ पर भी रीजनिंग में दे सकता है। आप यूपी पेट का एग्जाम भी वहाँ पर भी दे सकता है, मैथ में, यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस के जो सीसैट का पेपर होता है, इस प्रकार का पक्का क्वेश्चन रहता है 100%। तो आप देखिए, आपको क्या करना है, अपने दोस्त यार मित्रों के पास, चाहे जहाँ पर भी, व्हाट्सएप पे मिले आपके दोस्त, फेसबुक पे मिले, इंस्टाग्राम पे भेजें, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहुँचाइए जिनसे उन्हें लाभ हो। यहाँ पे मेहनत अच्छे से किया जा रहा है, कोई मतलब आपको, हमें उम्मीद है कि हम समझा ले जाते हैं अच्छे से। यदि आपको समझ में आता है तो आप कमेंट एक ज़रूर कर दिया करिए। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लोगों को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और शेयर करिए। ठीक है, तो बस हम आज इतना ही रहने देते हैं दोस्त, चलते हैं, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।